हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वींस फैशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने आप बहुत ज़्यादा जो लाइव में आप डिमांड्स करते थे कि आपने ज्वेलरी का काम कैसे स्टार्ट किया और कैसे आपकी जर्नी रही। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ज्वेलरी का काम अगर मैं कर रही हूँ तो मैं एक मतलब ऐसे ही कुछ भी अनएजुकेटेड या इस टाइप की कि मिडिल एजुकेटेड इस टाइप की हूँ। तो मैं आपको आज सबको बताना चाहती हूँ मैं बिज़नेस की जो जर्नी रही वो किस टाइप से रही, क्या मैंने सोचा, कैसे मैंने स्टार्ट किया और कैसे मैं करती हूँ और कैसे मैंने अपनी क्या मैंने स्टडी कर रखी है, कैसे मैंने मेरी स्टडी को ट्यूट करके और मैंने ज्वेलरी बिज़नेस स्टार्ट किया। मैं बता देती हूँ, मेरा नाम है परवीन, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड बैंक में हैं, उनकी ट्रांसफ़र होने की वजह से हम अभी गुजरात में शिफ्टेड हैं। और जब मेरी मैरिज हुई थी 2019 में, तब मैं यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर की जॉब करती थी, बीटेक और एमटेक की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को टीच करती थी। मैं एक एमटेक सिविल इंजीनियरिंग हूँ, ठीक है। उसके बाद जब मैं यहाँ पे गवर्नमेंट में की ट्राई कर रही थी, गवर्नमेंट की ट्राई करते करते मतलब गवर्नमेंट की कोई जॉब लगी नहीं, और जो हरियाणा से उनको पता ही होगा, तो ठीक है कि कोई बात नहीं, नहीं लगी, शादी हो गई। शादी होने के बाद मैंने कुछ टाइम जॉब की। जॉब करने के बाद यही था कि हाँ, मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र हमेशा नहीं, ट्रांसफ़र तो इधर उधर होती रही, बट उस टाइम वो गुजरात में ही सेटल थे। तो जैसे ही गुजरात में मैं आई, फिर थोड़े टाइम मैंने जॉब किया, बट 90 किलोमीटर से अप डाउन करना वो भी मुश्किल था। फिर मैंने जॉब छोड़ दी, फिर मैं साथ में आ गई। 1 साल हम दोनों रहे कि ठीक है, मैं मेरी जॉब कर रही थी, ये अपनी जॉब कर रहे थे, बट जॉब के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रेशराइज था। इतना ज़्यादा अप डाउन करना, फिर वहाँ से वहाँ आना, बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी चीज़ें, इसलिए मैं गुजरात इनके साथ यहाँ पे आ गई। उसके बाद यहाँ आने के बाद भी जैसे मैं यहाँ पे आई, कोविड हो गया। कोविड होने के बाद मतलब तैयारी मैं करती रही कि हरियाणा गवर्नमेंट की तैयारी कर लेती हूँ, उसमें कोई जॉब लग जाएगी, फिर थोड़ा सेटल हो जाएगा, बट जॉब लगना बहुत मुश्किल था। फिर कोविड आने के बाद और भी ज़्यादा मुश्किल लगने लग गया था कि नहीं, कोई वैकेंसी ही नहीं आएगी, और आ गई तो कौन सा मतलब जनरल कैटेगरी में, और फिर जिसके हस्बैंड या फादर की गवर्नमेंट जॉब है उनके लग जानी है। फिर चलो ठीक है, थोड़े दिन तो मैं बहुत अच्छी जी जान लगा के तैयारी करती रही थी, बट जो 1-2 एग्ज़ाम हुआ उनका रिज़ल्ट नहीं आया, रिज़ल्ट आया तो स्टे लग गया, तो कुछ नहीं होना था उसमें। तो एक टाइम ऐसा आया कि मैंने खुद ने सोच लिया कि मैं कुछ काम कर लेती हूँ यार, जॉब करना। फिर प्राइवेट जॉब का भी अगर मैं यहाँ पे आके सोचती तो प्राइवेट जॉब कोविड में वो सब कुछ बंद हो गया था, और फिर ऊपर से मुझे हिंदी आती है, गुजराती आती नहीं है, तो मैं किसी स्कूल या कॉलेज में जॉब कर नहीं सकती थी। इसलिए मैंने कुछ बिज़नेस का सोचा। तो बिज़नेस में सबसे पहले मेरे माइंड में यही आया कि मैं ज्वेलरी का बिज़नेस कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मुझे A to Z चीज़ें पता थी, ये किस चीज़ की बनी होती है, क्या होता है, कितना इनकी रेंज होती है, कैसे ये ले सकते हैं। तो मैंने वो बहुत सारा सर्च किया, उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की। जब मेरे माइंड में सेट हो गया तो मैंने घर पे बात की, घर वालों ने भी बोला हाँ ट्राई करके देख ले। जब मैंने ट्राई किया तो मेरा बहुत अच्छा चला। तो मतलब मेरी अच्छा चलने का मतलब ये नहीं होता कि हाँ हम आज ही अंबानी बन जाते हैं, लेकिन हाँ अच्छा था कि ये कि जो हमने स्टडी की थी उसमें अगर कुछ नहीं होता तो हम उधर जाके एक इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। घर पे अगर थोड़ी सी हम हेल्प ना करें बट खुद का खर्चा भी खुद पे निकाल लें तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, घर बैठे हुए काम का नहीं, जिसमें मैं सारा घर भी हैंडल करती हूँ। बाहर अंदर से कुछ भी लाना होता है, कुछ करना होता है, घर में कुछ करना होता है, वो भी मैं हैंडल करती हूँ। सारे घर का काम भी मैं करती हूँ। तो उसके साथ साथ मैं ज्वेलरी बिज़नेस संभाल रही हूँ, वो भी घर बैठ के। अगर एक औरत घर बैठ के इतना कुछ अर्न कर सकती है, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने ज्वेलरी, जैसे ही ज्वेलरी आती थी तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो जाता था। डिफेक्टिव होने से ये तो नहीं होता कि हम फेंक देंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा तो मार्जिन में नहीं होता था कि स्टार्टिंग में कि हम फेंक देंगे। तो फिर मैंने ज्वेलरी मेकिंग का कोर्स किया, जिसकी फ़ीस मैंने पे की थी 6000 रुपीज़।
उसके बाद मैंने ज्वेलरी जो भी टूट फूट जाती वो स्टार्ट की कि उसको ठीक कैसे किया जाए। फिर मैंने ज्वेलरी मेकिंग मतलब कोर्स किया, तो मैंने घर पे ही ज्वेलरी बनाना स्टार्ट किया। तो जैसे ही मैंने ज्वेलरी बनाना स्टार्ट किया वो भी मेरा बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ चला। तो मुझे ऐसे कुछ भी नहीं हुआ कि मैं ये काम ना करूँ। मैं सारा दिन 10-11 बजे तक घर का काम निपटा के मैं बैठ जाती थी। 5-6 बजे तक मैं उसी रूम में बैठी रहती थी, काम करती रहती थी, ज्वेलरी बनाती भी थी, अगर कुछ टूट फूट हो जाता था वो भी ठीक करती थी। अगर आप लोग भी मेरी तरह कुछ भी ज्वेलरी मेकिंग कोर्स करना चाहते हो, या फिर कुछ टूटी फूटी ज्वेलरी ही अगर आपके पास है आप उसको फेंक देते हो, या आपको ज्वेलरी को कस्टमाइज़ करना नहीं आता, तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कर दीजिए। हम इस कोर्स को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे कैसे आप टूटी फूटी ज्वेलरी को ठीक कर सकते हो, या कोई ज्वेलरी आपके पास हैवी नेकलेस आपने ले लिया उसको कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हो, या आप उस नेकलेस को लो अगर आपने थोड़ी सी हल्का ले लिया और उसको हैवी बनाना चाहते हो तो आप वो भी कैसे बना सकते हो। मतलब इस टाइप का अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हो और मेरी तरह कोई थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना चाहते हो तो कमेंट्स ज़रूर कर दीजिए। अगर आप भी इस टाइप का कोई बिज़नेस घर बैठ के करना चाहते हो, या कुछ भी आप ज्वेलरी मेकिंग या मेरे से कोई भी हेल्प चाहते हो, तो कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिए। और कमेंट्स कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो। आपको डेली रूटीन में क्लासेस मिलेंगी कि ये वाली चीज़ हम कैसे ठीक कर सकते हैं या नई चीज़ कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप रूटीन में सीखना चाहते हो इस टाइप की कोई भी चीज़, तो आप डेली क्लास जो 1 2 3 होगी, अगर आपके एक दिन क्लास रह भी जाती है तो भी आप 1 2 3 4 5 ऐसे ही रेगुलर स्टार्ट करें। अगर एक भी क्लास आप स्किप करते हो तो आपको थोड़ा कुछ मिस हो जाएगा जो आपको है फिर नहीं हैंडल करना आएगा। तो इसलिए आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, और वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है उसका कमेंट्स ज़रूर डालना है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच।